या हर गार्जियन का एक उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा अच्छा करे, और जब बच्चा अच्छा करते हैं ना तो सबसे ज्यादा माँ बाप की ही खुशी होती है। और एक बहुत ज्यादा ईश्वर ही है एक तरह से, जो एक दिशा दिखाते हैं ना तो बच्चों की दशा बदल जाती है। इसी तो एक अभिभावक हैं, कुमार विश्वास नहीं, सॉरी, विश्वास कुमार का नाम का एक बच्चा है, क्लास 10th में उनके, और ये खुद भी एक शिक्षक है, सरकारी विद्यालय में सरकारी शिक्षक हैं। तो ये बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि एक शिक्षक क्या प्रयत्न करना है बच्चों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए, क्या एफर्ट्स लगाते हैं। हम लोगों के पास देखो संसाधन, माँ बाप आपको संसाधन दे सकते हैं, एक शिक्षक आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही है, ठीक है ना। अगर आपने हमारे मार्गदर्शन को समझा और अपने माँ बाप के संसाधनों का सदुपयोग किया तो फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है, फिर सारे एम्बिशंस तुम्हारे पूरे ही होंगे। तो फर्स्टली इफ यू वांट टू बी सक्सेस in your life, then firstly you have to make your intention is bold. Just follow the rules and regulations that has to be suggested by your school, your institutions, your parents, your teachers, whatever. और बस मेहनत करना है। तो आइए सर, चलिए आप लीजिए ना, थोड़ा बताएं आप बच्चों को। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ऋतुराज गौतम है। मैं एक टीचर के पद पे नहीं, एक प्रधानाध्यापक के पद पे उत्क्रमित मध्य विद्यालय अंद्राचक अरवल ज़िले में हूँ। बट यहाँ कई सालों से मैं रह रहा हूँ, और जब मुझे पता चला कि एक वरुणम क्लासेज है जहाँ अभिषेक सर पढ़ाते हैं, हम इनसे आकर मिले और अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। हमारे बच्चे को हमेशा गाइडलाइन देते रहे, गाइडेंस में रहे इनके, और हमने देखा कि ऐसे तो ईश्वर होते हैं, एक ऐसे ईश्वर होते हैं जो अदृश्य शक्ति हैं जिन्हें हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, और एक ये ईश्वर ही है एक तरह से, जो एक दिशा दिखाते हैं ना तो बच्चों की दशा बदल जाती है। इनके यदि मार्गदर्शन पे हम लोग चलें तो ये अवश्यंभावी है कि हम लोग की भी दशा बदल जाएगा। ऐसे तो जो मंदिरों में चढ़ाने जाते हैं, उसे मैं बेटर सोचा कि मैं क्यों ना इन साक्षात देव को, ईश्वर को मैं क्या करूं, सम्मानित करूं, और ये मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। एज ए टीचर, मैं भी एक टीचर हूं, और टीचर को क्या सम्मान होनी चाहिए ये मैं बखूबी जानता हूं। और मेरा बच्चा, आप जैसा कि सर ने बोला कि क्रॉस किया है मार्क्स से, तो मैं भी खुश होता हूं। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या उम्मीद लगा सकता हूँ, या हर गार्जियन का एक उम्मीद रहता है कि मेरा बेटा अच्छा करे, और जब बच्चा अच्छा करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा माँ बाप की ही खुशी होती है। मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसी स्थिति में आप लोग खुद भी एक अच्छे करें, क्योंकि जैसा सर ने बोला कि हम लोग संसाधन उपलब्ध कराते हैं। पढ़ना आप लोग का है, जैसे जख्म आप लोग को होगा तो पीड़ा आपको ही सहना है, हम लोग क्या दवा दे सकते हैं। उस तरह से पढ़ाई में क्या है कि हम लोग संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, पढ़ाई आप ही लोग के करना है ना। जैसे होता है ना, कभी कभी कहा जाता है कि पढ़ाई और दवाई दो चीज़ हम मनन किए हैं अपने उम्र में। हमारी उम्र 40 ईयर्स हो गए हैं, तो कभी कभी लगता है कि पढ़ाई और दवाई अच्छा नहीं लगता है। यदि एक बच्चा को कुछ अलग काम करने के लिए कह दिया जाए, ईंट ढोने के लिए कह दिया जाए, तो 2-4-5 घंटे ईंट ढोते रह जाएंगे। बट यदि 2-4-5 घंटे नहीं, 2 घंटे उनको बैठने के लिए कहेंगे ना तो बैठ नहीं पाएंगे। उस तरह से दवाई, यदि विटामिन की भी आप दवा खाते हैं ना, सिरप पीते हैं ना, तो कसैंदा टाइप का लगता है, मुंह ऐंठता है। तो कभी कभी लगता है कि पढ़ाई और दवाई दो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, और ये जब दो चीज़ अच्छा लग जाए ना तो फिर जीवन संवरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। अब मैं ज़्यादा क्या बोल सकता हूँ, बेटर सर बताए जैसा कि एक देखे कि एजुकेशन द बेस्ट पार्ट ऑफ द इम्प्रूव योर सेल्फ, इससे बढ़िया और तो कुछ नहीं है। पहली बार मैं क्लास में विजिट किया हूँ, आता था सर से मिलकर चला जाता था, लेकिन आज मुझे भी बहुत खुशी है कि हमारा बेटा कुछ किया है। बहुत कुछ नहीं किया लेकिन कुछ किया है ना। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, और अभी तो शुरुआत ही है, यह पहली स्टेप है, और इनके मार्गदर्शन अभी भी मिलता रहे। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं रहे बट संबंध और शब्दों का संबंध बना रहेगा ना तो कुछ न कुछ जरूर करेंगे और अच्छा परामर्श देंगे। तो मैं इनके सम्मान सोचा कि मैं एक ऑफिस में कर दूं,
तो उससे बेटर सोचा कि मैं आकर पोडियम पर रेस्टोरेंट पर कर दूं इनको थोड़ा सम्मानित, और मुझे से जो भी बना है इनके सेवा में समर्पित हैं। और आप लोग भी इस तरह से गुरु को आदर करें और अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद। अरे मिठाई आपके लिए है। सर भी बोले थे, सर भी बोले थे। नहीं 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 नहीं, आती मैंने ऑर्डर किया था कि आप जब बनाएंगे तो फोन करेंगे। हमें तो ये हमेशा जलते हैं, है ना? अरे हमें तो हमेशा देख रहे हो ना, हम कुछ भी बताएंगे वही घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है ना? समय का सदुपयोग करना सीखें। समय को आज आप बर्बाद करेंगे ना तो कल आपको समय बर्बाद कर देगा। इसलिए समय को पहचानिए और हालात को पहचानिए और समय के साथ जुड़िए। जितना हो सके मेहनत कीजिए, कम खाइए बट पढ़ाई जरूर कीजिए। मैं बच्चों को अभी भी पिटाई करता हूँ, मतलब छड़ी लेकर आता हूँ और बोलता है सर खाना खाने में लेट हो गया, बोलते हैं कम पढ़ो, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि यदि तुम्हारे पास 10 रुपये है तो 5 रुपये की किताब खरीदो और 5 रुपये खाने की चीज़ खरीदो। ये किताब खरीदेगा तो यदि खाना खा लेगा तो जीने देगा, और किताब खरीदेगा तो उससे जीने की राह मिलेगा। तो आप समय को पहचानिए और समय का सदुपयोग कीजिए। जितना हो सके मेहनत कीजिए, इससे ज़्यादा बेटर और मैं क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद। हम शिक्षक हमेशा आपसे हारना चाहते हैं। मुझे हराओ, हमें हराओ, लाओ नंबर ऑफ क्वेश्चंस लाओ, कंफ्यूजन लाओ, हमें डिफीट करने की कोशिश करो। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये टेंडेंसी आ गई नहीं मुझे मतलब बात समझ में आ रही है, तो हम आपसे हार कर खुश होते हैं, क्योंकि आपके हार में हमारी जीत छुपी है ना। कहीं ना कहीं आपसे हार कर अंदर से अच्छा लगता है कि देखो हमारा बच्चा, हमने इसको जो टॉपिक पढ़ाया उसी टॉपिक से ऐसा घुमाकर क्वेश्चन किया कि हमारे तो पता उड़ गए। बात समझ आ रही है बात? तो एक टीचर हमेशा अपने विद्यार्थियों से हारना चाहता है, मन लगाकर। ठीक है, आपके आज की मेहनत, आज की परिश्रम कल का पारितोषिक आपको देगा। हमारा परिश्रम का पारितोषिक हमें मिल रहा है, ऐसे ही आपके परिश्रम का भी पारितोषिक आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।